एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। पीएम मोदी से मोहन भागवत ने मुलाकात की है। पीएम मोदी और मोहन भागवत की ये मुलाकात खास कही जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जो मीटिंग्स चल रही हैं, उन मीटिंग्स में एक के बाद एक अपडेट भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी का अपडेट आप जान लीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब देश भर में मांग है कि इंतकाम लिया जाए, आतंक का जवाब दिया जाए, उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, उसके जड़ें खत्म कर दी जाए, जमीन खत्म कर दी जाए। ऐसे में मोहन भागवत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाना, ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शायद पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले से जुड़ी कुछ ये मीटिंग हो सकती है। मोहन भागवत इन सभी बातों को लेकर हो सकता है कि पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना पर भरोसा दिखाया है कि हमें आप पर पूरा भरोसा है और आपको हम फ्री हैंड देते हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे हैं। ऐसे कई मौके रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात अलग और खास कही जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की ये मीटिंग है। जाहिर सी बात है, मोहन भागवत इससे पहले भी अलग अलग बातों को लेकर अपने विचार रख चुके हैं, सरकार तक अपने मैसेज पहुंचा चुके हैं और अब ऐसे में आज जब हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, तब मोहन भागवत पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। वापस से अपनी खबर पर लौटते हैं। राफेल की ताकत से जुड़ी रिपोर्ट हमने देख ली, किस तरीके से पाकिस्तान में खलबली है, ये अलग अलग रिपोर्ट्स बता रही हैं। खबर ऐसी भी है कि आसिम मुनीर गायब हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबर ऐसी भी है कि पाकिस्तानी फौज में एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और अब जो बयानबाजी है उसमें तो आप देखिए कि यहाँ बयान दिया जाता है, गीदड़ भभकी दी जाती है और फिर कुछ ही टाइम बाद अपने बयान से पलट भी जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ आफ्ताब मुंगेरी भी जुड़े हुए हैं, सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान है पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले विंग कमांडर भूषण, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आप वायुसेना का हिस्सा रहे हैं, विंग कमांडर के तौर पर आपने जिम्मेदारी संभाली है। आज की डेट में जब आतंक के सफाई की बात होती है, पहलगाम में हुए आतंकी घटना के हमले का जवाब की बात होती है, तब बात होती है सर्जिकल स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तीनों तरफ से मारा जाए, आतंक को तो खत्म करने के लिए जरूरी है, लेकिन राफेल जैसी ताकत जब भारत के पास है और ये जो गर्जना भरी रिपोर्ट हमने दिखाई भी दर्शकों को खासियत की, इन रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान की भी तो नजर होगी। थोड़ी ही देर पहले जो मीटिंग हुई है तीनों सेना प्रमुख के साथ में, पीएम मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है, यानी इसे ग्रीन सिग्नल समझें क्या? भूषण सर, शायद आप म्यूट हैं। भूषण सर, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, आप एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। मैं मेजर शाह से सवाल कर लेती हूँ। मेजर शाह, थोड़ी देर पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है, तस्वीरें भी हम देख रहे थे, तस्वीर हम देख ही रहे थे कि खबर निकलकर सामने आ रही, पीएम मोदी ने कह दिया कि आतंक का खात्मा तो हम करके रहेंगे, सेना पर है पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस और आपको फ्री हैंड हम देते हैं। खुली छूट हालांकि पहले भी थी, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इन शब्दों का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने, जब नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दिया है तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, जैसा आप उचित समझें, जब आप चाहें, जैसा आप करें, आप स्ट्राइक करिए, आप टारगेट आइडेंटिफाई करिए, आप उसको नष्ट करिए बराबर। तो बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छा संकेत है ये कि भाई हमको कोई अब एक बंदिश में नहीं रहना है। सेना को जो उचित समझे, उचित करना है वो करना है। अब देखिए, विंग कमांडर भूषण साहब ने 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, 1964 के कमीशन है ये, मतलब ही इज अ वेटरन, वेरी वेरी सीनियर वेटरन। इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इन्होंने, भूषण साहब ने बहुत बहादुरी से लड़े थे। पाकिस्तान आज तक भी वैसे धड़ाधड़ कांपता है हमारे से, अगर युद्ध का नाम हो वैसे तो उंगल करेगा, मगर जब युद्ध की बात आती है, अब हम युद्ध पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अलग बात रही। अब इनको सस्पेंस में है पाकिस्तान, अच्छी बात है, सस्पेंस में रहने दो।
the element of surprise has to be there. तो अब वो element of surprise, अरे बाप रे क्या हो जाएगा हमारे साथ। पानी तो हमने वाटर ट्रीटी के हिसाब से सिंधु नदी का पानी तो हमने निर्णय ले लिया है, हमने वीजा इनके रद्द करा रखे हैं, हमने डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का निर्णय ले रखा है। अब पाकिस्तान जो है वो घिर जाएगा हर तरीके से। तेल इनके यहाँ पे मुसीबत है, इनके यहाँ पे 2 दिन पहले बाढ़ आ गई, इनका कहना था कि हमने झेलम से पानी छोड़ा तो बाढ़ आ गई। मतलब जाहिर सी बात है कि ये हमारे बारे में बहुत ऊंचा समझते हैं, ये समझते हैं हम ये कर देंगे। तो अगर ऊंचा समझते हो तो बार बार सरहद के उस पार पे जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं हमारी बात को, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। तो क्यों पंगे लेते हो भैया, सुधर जाओ। मगर ना, आपको पंगे लेने हैं, आपको फिर भी आपको फालतू के पंगे लेने हैं। आपको जब मेजर शाह, आप अक्सर कहावत कहते हैं